नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से आपके 80 प्लस प्रश्नों की तैयारी को आसान किया जाएगा। तो एमपीपीएससी प्री 2025 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, एमपी जीके, एमसीक्यू का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्री कंटेंट का लाभ उठाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमपीपीएससी से संबंधित अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िए। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी से संबंधित गाइडेंस चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 में 80% प्लस नंबर लाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस के अंतर्गत यह टेस्ट सीरीज 5 है और इसमें हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे और यह प्रश्न निश्चित रूप से एमपीपीएससी प्री 2025 में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 05। इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार। मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार राज्य से है। बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र में यह दीवार पर बनाई जाने वाली एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन हैं? ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर या लैंड स्टीनर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एडवर्ड जेनर। इम्यूनोलॉजी के जनक हैं एडवर्ड जेनर और एडवर्ड जेनर के द्वारा जो चेचक का टीका था इसका आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 2 और 3 दिसंबर 1980, 1982, 1984 या 1985। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल में एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, जो कि एक अमेरिका की कंपनी थी और यह कंपनी कीटनाशक बनाने का काम करती थी। इस कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि एक जहरीली गैस थी, इस गैस के रिसाव से यह त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश आसियान संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया या दक्षिण कोरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया आसियान संगठन का सदस्य नहीं है। जो आसियान संगठन है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हैं। अगर बात की जाए जो 10 इसके सदस्य देश हैं उनकी, तो इसमें पहला आपको मिलेगा ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा या रास बिहारी बोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया था 1913 में और इसका जो गठन किया गया था वह किया गया था सैन फ्रांसिस्को, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? यूएसए में। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष या स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा एक प्रसिद्ध सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में एक बहुत ही फेमस आर्य समाज का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, भूटान, ईरान या म्यांमार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ईरान। ईरान के साथ भारत की भौगोलिक सीमा नहीं लगती है।
भारत की भौगोलिक सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, इसके अलावा पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि यह करती है एस्चुरी का। और नर्मदा नदी, जैसा कि आप जानते हैं, इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन है 22वां, 37वां, 42वां या 56वां। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। यह 3 शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अगला प्रश्न है, बीटी कल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन है रेशम उत्पादन, अंगूर उत्पादन, फूल उत्पादन या फल उत्पादन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अंगूर उत्पादन। बीटी कल्चर का संबंध है अंगूर उत्पादन से। वहीं जो सेरी कल्चर है उसका संबंध आपको मिल जाएगा रेशम उत्पादन से। सेरी कल्चर का संबंध किससे मिल जाएगा? रेशम उत्पादन से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर महाकुंभ का आयोजन नहीं किया जाता है? ऑप्शन है नासिक, ओरछा, हरिद्वार या प्रयागराज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ओरछा। महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 प्रमुख स्थानों पर किया जाता है: नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक स्थान पर 12 साल के अंतराल पर किया जाता है। 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज में, और 2028 में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा उज्जैन में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? ऑप्शन है देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी या विक्रम यूनिवर्सिटी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी सागर जिले में डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा स्थापित की गई थी 1946 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है 11, 29, 40 या 230। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें जो हैं वो 11 हैं, और लोकसभा की सीटें हैं 29 मध्य प्रदेश में, और विधानसभा की सीटें हैं 230। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रिंटर। जो प्रिंटर है यह एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी स्कैनर, माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 10 सितंबर, 10 दिसंबर या 10 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, और यह 1950 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई? ऑप्शन है आंग्ल भाषा से, अरबी भाषा से, हिंदी भाषा से या स्पेनिश भाषा से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम, इस शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक निम्न में से किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, सिख या हिंदू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बौद्ध। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं जिनके नाम हैं सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ऑप्शन है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है समाजवादी पार्टी वर्तमान में भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। वर्तमान में भारत में 6
राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जिनके नाम हैं बीजेपी, बीएसपी, आप, कांग्रेस, मार्क्सवादी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है उमंग सिंह संघार, गोपाल भार्गव, जगदीश देवड़ा या नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? ऑप्शन है जो बाइडेन, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप या एलन मस्क। तो इस प्रकार इस टेस्ट सीरीज में हमने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और यह क्वेश्चन निश्चित रूप से MPPSC प्री 2025 में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अगर यह डिस्कशन आपको पसंद आया हो, यह टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई हो, तो इसको अपने उन साथियों में ज़रूर शेयर करें जो MPPSC प्री 2025 की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई टेस्ट सीरीज में। धन्यवाद। जय हिंद।